नमस्ते नमस्ते। कैसे हैं? एकदम ठीक है। नमस्कार, जय जिनेंद्र। मैं ललित सराहू की जैन आज चमकते सितारे के इस नए एपिसोड में एक ऐसे चमकते सितारे से आपका परिचय कराने जा रहा हूँ। 21 साल की उम्र में उन्होंने स्वतंत्र रूप से अपना व्यवसाय शुरू किया, आगे बढ़ते गए, कई कंपनियां खोली और आज चमकते सितारे के रूप में देश में चमक रहे हैं। और ये चमकते सितारे हैं श्री विजय गारोदिया, चेयरमैन गारोदिया ग्रुप ऑफ कंपनीज। आपका जन्म कहाँ हुआ था? मेरा जन्म 1957 में तिनसुकिया अपर आसाम में हुआ। आपके पिताजी, आपकी माँ, उनके बारे में कुछ बताइए। हमारे फोर फादर्स 200 साल पहले आसाम में राजस्थान से माइग्रेट हुए थे और पिताजी एक केन बास्केट का काम करते थे और वो टी गार्डन्स में सप्लाई करते थे। आपके परिवार में कौन कौन है? मेरी 2 बहनें हैं। मेरी धर्मपत्नी बीना जी हैं, मेरे पुत्र हैं, पुत्र वधू हैं, एक पोता है और 2 बेटियां हैं। 21 साल की उम्र में आपने अपना स्वतंत्र व्यवसाय शुरू कर दिया था। मैं तिनसुकिया से गुवाहाटी पढ़ने गया तो वहाँ मैं दिन में कोई कंपनी में जॉब करता था और रात को कॉलेज में पढ़ने जाता था। तो जिस कंपनी में मैं काम किया वो वायर फेंसिंग, मैन्युफैक्चरिंग, ये सब का काम करती थी। तो वहीं से मेरे को एक मोटिवेशन मिला और समझ में आया ये काम यदि मैं तिनसुकिया में करूं तो इसमें बहुत स्कोप है। तो वही सोचकर मैंने 1978 में वो नौकरी छोड़कर तिनसुकिया आ गया और वो काम शुरू किया। और जब से वो काम शुरू किया मैं कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। क्या क्या व्यवसाय आपके वर्तमान में है? वायर फेंसिंग के बाद में मैंने गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टरी शुरू की। मैं सरकारी विभागों में वायर फेंसिंग तो देता ही था, उसके अलावा मैंने वहाँ वाटर ट्रीटमेंट प्लांट शुरू किए, स्टील ब्रिजेज, सस्पेंशन ब्रिज साइट पर जाकर हम फैब्रिकेट कर वहाँ सेटअप करते थे। उसके बाद 1988 में मैं वीनियर और प्लाईवुड में एंट्री लिया अरुणाचल और आसाम में और 1996 तक मैं उस समय वीनियर में इंडिया के प्रमुख मैन्युफैक्चरर में था। 12 दिसंबर 1996 की बात है। सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर इशू हुआ, उसमें नॉर्थ ईस्ट की जितने भी टिम्बर वुड बेस्ड इंडस्ट्री थी उनको उन्होंने एक झटके में बंद कर दिया। तो सब लोग सड़क पर आ गए थे। हमें भी वो, हमारे लिए भी बहुत बड़ा सेटबैक था, लेकिन हम फिर उससे मेहनत कर कर उस झटके को सहन करते हुए डाइवर्सिफाई किए, दूसरी लाइनों में गए। तो मैंने नई लाइन का सर्वे किया, वो था सीमेंट का। तो हमने उस समय सिलचर एरिया में बदरपुर बोल के जगह है, वहाँ सीमेंट प्लांट 2001 में शुरू किया। उसके बाद 2006 में मेघालय में शुरू किया, फिर 2010 में गुवाहाटी शुरू किया। तो हम कभी पीछे नहीं मुड़ के देखे सीमेंट में भी। आज भी हमारा प्रोमिनेंट ब्रांड है नॉर्थ ईस्ट में। मैं 2010 में नाइजीरिया गया और वहाँ स्टडी कर फिर वहाँ हमने 2012 में स्टील प्लांट का अपना प्रोडक्शन शुरू कर दिया। फिर घाना में हमने 2013 में एक स्टील का काम शुरू कर लिया था। तो वहाँ भी हमारा काफ़ी अच्छा रहा, दोनों जगह काफ़ी अच्छा चल रहा है अभी काम। तो क्या आपका व्यवसाय स्मूथली ही चलता रहा या झंझावटों का, कष्टों का, परेशानियों का आपको सामना करना पड़ा? 2017 में एक बार हमें बहुत बड़ा झटका लगा, कई बिजनेसों में नुकसान भी हुआ, लेकिन वो परेशानी मेरी 18-19 तक रही। 20 से सारी चीज़ें अपने आप ठीक होने लग गई। और जो काम करते हैं इंसान, उनको परेशानी आएगी। आपने एक बार नहीं, 2 बार ये करके दिखाया कि मैं विजय गारोदिया हूँ, मेरे पीछे हटने वाला नहीं।
क्या आपके द्वारा धार्मिक और सामाजिक काम हुए? सिलचर में मैंने बदरपुर में बराग वैली सीमेंट में विवेकानंद केंद्र को इस्टेब्लिश किया। वहाँ सब अपनी ज़मीन दी, बिल्डिंग बनाकर उनको दिया। आज 500-600 बच्चे उसमें पढ़ते हैं। और भी मैंने तिनसुकिया में भी जितने स्कूल हैं सब में सबसे जुड़ा हुआ हूँ। कलकत्ता में भी जहाँ मेरे को मौका मिलता है मैं कभी पीछे नहीं हटता हूँ सब चीज़ों से। 2008 में 9 में मैं कोई एक सिलचर एरिया में कोई बागान में भ्रमण कर रहा था जो 30-35 साल से बंद था। तो वहाँ के वर्कर्स लोगों ने खूब रिक्वेस्ट करने लगे कि साहब हमारे बागान को आप टेक ओवर करो। तो मैं वहाँ देखा, उनकी दयनीय अवस्था देखकर मेरे आंख में पानी आ गया था। उनके पेट और पीठ एकदम चिपक गए थे। कोई बोल रहा है कि हम लोग घास फूस खाते हैं, पत्ता खाते हैं, या अपने जो आसपास में फल उल होता है थोड़ा उगता है वो खा लेते हैं। तो उस बागान को 2009 में मैंने टेक ओवर किया। कितने लोग थे? उसमें 2000 वर्कर्स थे और वो टोटल 10,000 उनका परिवार के लेकर लोग थे। उस बागान को मैंने 2020 में उसका पूरा सिनेरियो चेंज कर दिया। 2020 तक सरकार से पीछे पड़ गया। मैंने स्कूलें सब शुरू की, मैंने सहयोग दिया, हॉस्पिटल बनाए, PMGSY में सड़कें सब बनवाई, उनको रोजगार पूरा सबको देना शुरू किया। और शायद भगवान ने मेरे को उनको वो भला करने के लिए भेजा था। उसके बाद 2020 में मैं उससे निकल कर आकर दूसरे को बागान बिक्री कर आ गया। तो अभी वहाँ सब लोग बहुत खुश हैं। उससे आपने कोई लाभ प्राप्त नहीं किया? मेरे को कुछ लाभ नहीं हुआ उससे। सम्मान तो आपको बहुत मिले होंगे, पुरस्कार भी मिले होंगे, ऐसे कोई पुरस्कार बताएं आप। 1996 में भारत के प्राइम मिनिस्टर मिस्टर HD देवगौड़ा थे। उन्होंने मेरे को नेशनल सिटीजनशिप अवार्ड से नवाजा था उस समय। फिर मेरे को अरुणाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने अरुणाचल प्रदेश फॉरेस्ट कॉरपोरेशन में डायरेक्टर नॉमिनेट कर मेरे को सम्मानित किया था। 1996 में आपको व्यवसायिक घाटा देखना पड़ा। 2016 में भी आपने बताया कि ऐसी ही स्थिति आ गई थी कि मुझे लगा कि मेरे हाथों में अब कुछ भी नहीं है, सारा व्यवसाय मेरा समाप्त हो गया, पर आप टिके रहे। इसे कहते हैं कि जिसकी नींव मजबूत होगी वो इमारत बुलंद रहेगी, वो कभी खंडहर नहीं होगी। और आपने ये साबित किया। आप इन दोनों कष्टों से ऊपर उठकर आज वापस से अपने व्यवसाय में लगे हुए हैं। समाज के लिए आप एक उदाहरण के पात्र हैं। नमस्कार सर।